हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो मैं आज के लिए आपके पोइट्री चैप्टर 10 के एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आया हूँ। हमारा पोइट्री का चैप्टर 10 है ओ आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर मीतित। यहाँ पे बच्चों मीतित को मैंने यहाँ पे जो पोएट है उसने मीतित को यहाँ पे मी को उसने माई बताना चाहा है, लेकिन उसने मी का यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया है। अगर यहाँ पे मी होता तो वो उस पोएम के लिए एक राइमिंग सीम टाइप का क्रिएट करता। तो यहाँ जहाँ जहाँ भी पोएम में अगर मी आएगा तो आप उसे माई समझिएगा, और आपसे कोई पूछेगा तो उसके पीछे का रीज़न क्यों है तो आप क्या बोलेंगे, राइमिंग सीम क्रिएट करने के लिए। तो चलिए अपने पोएट्री चैप्टर को समझते हैं। ओ आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर मीतित, मीतित मीन्स माई तिथ, and spotted the perils beneath all the toffees I chewed and the sweety sticky food. Oh, I wished I had looked after me teeth. यहाँ पे बच्चों मैंने यहाँ पे आपके लिए पेरिल्स वर्ड का मीनिंग निकाला है, मीन्स डेंजर। यहाँ पे मुझे जो हार्ड वर्ड लगता है उसका मैंने साइड में मीनिंग लिख दिया है, और उसके बाद जब हम लोग इसका मैं आपको मतलब समझा दूंगा पैराग्राफ का, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था। ओ आई विश्ड आई हैड लुक्ड आफ्टर माई टीथ। यहाँ पे पोएट बोलता है काश मैंने अपने दांतों को देखा होता, एंड स्पॉटेड द पेरिल्स बीनीथ ऑल द टॉफीज आई च्यूड। और उसने कहा कि काश मैंने अपने मुंह में वो खतरे यहाँ पे डेंजर मीन्स क्या है, कैविटी। वो मीन्स आप लोग कुछ भी खाना खाते हैं तो उसके जो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो जाके हमारे मुंह में कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं, या तो कई बार दांतों में चिपक जाते हैं, या तो कहीं मसल्स के अंदर चले जाते हैं, मसल तक चले जाते हैं। तो उन्हीं को उसने यहाँ पे पोएट ने डेंजर बताया, क्योंकि उन्हीं के ऊपर धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन पर रिएक्ट करते हैं और वही सब धीरे धीरे कैविटी बन जाते हैं। ऑल दी टॉफ़ीज़ आई च्यूड, काश मैंने उस डेंजर को पहले ही देखा होता जो मैंने इतनी सारी टॉफ़ीज़ खाई। एंड दी स्वीटी स्टिकी फूड, एंड दी स्वीटी स्टिकी फूड मीन्स बच्चों आपने कई चॉकलेटें खाई होंगी जो थोड़ी स्टिकी टाइप की हों। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ 5 स्टार, उसमें आप लोग देख सकते हैं उसके जो चॉकलेट्स होते हैं वो आपके टीथ पे चिपक जाते हैं। तो उसी को यहाँ पे पोएट ने स्वीटी स्टिकी फूड, स्वीटी, ओ आई विश्ड आई हैड लुक्ड आफ्टर माई टीथ। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी के साथ करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ बच्चों यहाँ पे मैंने हिंदी में भी मीनिंग आपको शो कर रहा हूँ, साथ ही साथ मी तीत को माई तीत, जैसे स्पॉटेड मीन्स लोकेटेड, यहाँ पे सारे वर्ड मीनिंग्स हैं। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, आपको अगर वर्ड मीनिंग देखना होगा तो यहाँ से भी देख सकते हैं। व्हाट डज द पोएट विश एंड वाई, तो आंसर हम लोग छुपा लेंगे अपने से। व्हाट डज द पोएट विश एंड वाई, द पोएट विशेज दैट ही शुड हैज टेकन केयर ऑफ हिज टीथ, ऐसा ही उसने सोचा, वो उसके लिए रिग्रेट कर रहा है प्यारे बच्चों। एंड वाई, सो वाई का रीज़न है कि उसके दांतों में कैविटी ना हो जाए इसलिए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ऑल द टॉफीज शी च्यूड एंड द स्टिकी स्वीट्स फूड शी एट, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा द पोएट हैड टू सफ़र मच ड्यू टू वॉट एवर शी च्यूड एंड द स्टिकी फूड शी एट। यहाँ पे हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें उसने बहुत ही सफ़र किया कैविटी टीथ प्रॉब्लम से, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे द पोएट हैड टू सफ़र मच विद द टूथ प्रॉब्लम। व्हाट इज़ द राइमिंग सीम ऑफ द गिवन लाइन, राइमिंग सीन है प्यारे बच्चों ए बी बी ए। अगर आपको राइमिंग सीन जानना होगा क्या है तो उसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। नेम द पोएम ऑफ विच द फॉलोइंग लाइन्स फॉर्म अ पार्ट, ये आप लोग लिख सकते हैं। अब आते हैं सेकंड लाइन पे। बच्चों मैं ऐसा करता हूँ, आपको एक साथ 2 पैराग्राफ समझाऊंगे, उसके दोनों पैराग्राफ के क्वेश्चन एक साथ करेंगे। आई विश आई हैड बीन दैट मच मोर विलिन, विलिन का मतलब होता है बच्चों विल पावर, जो आपकी विल पावर होती है। विल पावर मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को ठान लिया, अब उसको करना है, उसको हम लोग बोलते हैं विल पावर हिंदी में। व्हेन आई हैड मोर टूथ देयर देन फिल, टूथ बच्चों आप बता सकते हैं सिंगुलर फॉर्म में है कि प्लूरल फॉर्म में है, ये आपके लिए क्वेश्चन है मेरी तरफ से। व्हेन आई हैड मोर टूथ देयर देन फिलिंग, फिलिंग मीन्स फिलिंग, जब मेरे दांत बहुत सारे मेरे मुंह में दांत थे। टू पास अप
gobs to pass up gobstoppers from respect to me chopper। तो यहाँ पे पोएट बोलता है काश मेरा विल पावर इतना स्ट्रांग होता कि जो मेरे पास मुंह में मेरे पास बहुत सारे तीत थे तो मैंने ये चॉकलेट खाने को, जो बहुत ही मोटे मोटे चॉकलेट गॉबस्टॉपर्स हार्ड चॉकलेट, उनको नहीं खाया होता फ्रॉम रेस्पेक्ट टू माई चॉपर्स, तो मेरे आज चॉपर्स सेफ होते। चॉपर्स यहाँ पे बच्चों आपके तीत को रिप्रेजेंट करने के लिए गया गया है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट लाइन, एंड टू बाई समथिंग एल्स विथ मी शिलिन। शिलिन मीन्स होता है प्यारे बच्चों कॉइन, तो कुछ खरीदने के लिए मेरे पास कॉइन्स थे जब। व्हेन आई थिंक टू लॉलीज आई लिक्ड, फिर मैंने कुछ लॉलीज मुझे अच्छे लगे तो मैंने उससे लॉलीज खरीदे। एंड दे लिक्वेरियस ऑल शॉट्स आई पिक्ड, शरबेट डैब्स बिग्स एंड लिटिल ऑल दैट हार्ड पीनट ब्रिटल। तो लिक्वेरियस मतलब होता है बच्चों की एक तरफ से थोड़ा लिक्विड, एक पेड़ के ड्राइड रूट से बना हुआ लिक्वेरियस टॉफ़ी, और शरबेट डैब्स मीन्स होता है छोटे छोटे स्वीट्स। तो जब मेरे पास पैसे थे उससे मैंने लॉलीज खरीदे, लॉलीपॉप्स। लॉलीज यहाँ पे बच्चों लॉलीपॉप को रिप्रेजेंट किया जाता है। लिक्वेरियस चॉकलेट्स एंड शरबेट्स, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये रहा बच्चों हमारे सेकंड पैराग्राफ का, आई विश आई हैड बीन दैट मच मोर विलिन। ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन क्या है, हम लोग इसमें से 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा। वॉज द पोएट विश इनफ टू लुक आफ्टर हर टीथ। तो इसका आंसर बोल सकते हैं बच्चों, द पोएट वॉज नॉट इनफ विश टू लुक वाइज टू लुक आफ्टर हिज टीथ। सॉरी, ये वाइज था, मैंने विश पढ़ दिया इसको बाय मिस्टेक। वाइज का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों की इच्छाजनक, मीन्स वॉट द पोएट वॉज द पोएट वाइज टू इनफ मीन्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी केयरिंग रिगार्डिंग टू इट्स टीथ। तो ऐसा तो उसने कुछ शो नहीं किया, वो बोल रहा है कि मैं बहुत ही आलसी था अपने टीथ के मामले में। वॉट शुड शी हैव डन विथ हर शिलिंग्स। जैसा कि बच्चों मैंने अभी बताया शिलिंग का मतलब होता है कॉइन्स, तो वॉट शुड शी हैव डन, तो उसने क्या किया था, उसने सभी शिलिंग यानी कि कॉइन्स यानी पैसों से चॉकलेट्स को खरीदा था। ठीक है बच्चों। गॉबस्टर, व्हाट आर दी गॉबस्टर, 4th क्वेश्चन आपका होमवर्क है। गॉबस्टर मैंने अभी बताया हार्ड बिग चॉकलेट्स। आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, व्हेन आई थिंक ऑफ द लॉलीज यानी लॉलीपॉप वाला। ठीक है बच्चों, ये इसके वर्ड मीनिंग्स। हाउ डज शी फील व्हेन शी थिंक्स ऑफ द लॉलीज दैट शी लिव। तो बच्चों इसमें आप लिख सकते हैं दैट वेन एवर द पोएट थिंक अबाउट दिस लॉलीज एंड अदर चॉकलेट्स और एक्सेट्रा, शी हर conscious her willpower get loses and she just buy it from the shop and fulfill his desire to eat the choc। what a licorious, अभी मैंने आपको बताया था जो ड्राइड रूट्स ऑफ अ प्लांट लिक्वेरियस प्लांट से टॉफ़ीज़ बनाई जाती हैं उसको लिक्वेरियस बोला जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने कैंडी मेड विद द ड्राइड रूट ऑफ अ लिक्वेरियस प्लांट। हु इज़ द पोएट दैट पिन डाउन दिस लाइन्स। तो हमारे पोएट के नाम आप देख सकते हैं, पेन एरिस। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ में। माई मदर शी टोल्ड मी नो एंड इफ़ यू गॉट अ टूथ यू गॉट अ फ्रेंड। आई वॉज यंग देन एंड केयरलेस। माई टूथब्रश वॉज हेयरलेस एंड आई हैड नेवर मच टाइम टू स्पेंड। ओ आई शोड देम द सॉरी, my mother she told means here the poet is representing that यहाँ पे पोएट बोलना चाहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपने टीथ पे ध्यान देने के लिए बोला, लेकिन मैं इतना केयरलेस था जब मैंने सोचा कि मेरे पास इतने सारे टीथ हैं, तो मैं भी इतना केयरलेस था कि मेरा जो टूथब्रश था वो हेयरलेस था। यहाँ पे हेयरलेस एक राइमिंग सीन्स क्रिएट किया है। माई टूथब्रश वॉज हेयरलेस मीन्स ही दिस शोज द केयरलेसनेस ऑफ द पोएट। वो इतना केयरलेस था अपने दांतों के प्रति कि उसका ब्रश तक अच्छा नहीं था। आई हैव नेवर मच टाइम टू स्पेंड, यानी कि आपको बता दूं प्यारे बच्चों, एक ब्रश करने का भी प्रॉपर टाइम होता है। अगर आप 3 मिनट अच्छे से ब्रश करते हैं तब आपका दांत ठीक रहता है, और सुबह शाम 2 टाइम ब्रश करना चाहिए ऐसा। तो यहाँ पे बोल रहा है आई हैड नेवर मच टाइम टू स्पेंड। आप लोग कई बार देखेंगे, आप लोग स्कूल जाते होंगे तो आप लोग सुबह में टूथब्रश पे मंजन लगाए, दांत पे छुआए, दांत पे उसको टच कराए, मुंह धो लिए, बस ब्रश हो गया। तो मैं बोलता हूँ आराम से 3 मिनट बैठो, अच्छे से अप डाउन वे में सब तरफ उसको क्लीन करना है।
ओ आई शोड देम द टूथपेस्ट ऑल राइट। जैसा कि मैंने बताया हर समय वो टूथपेस्ट अपने पेरेंट्स को दिखाता था, ब्रश पे लगा रहा हूँ। आई फ्लैश्ड इट अबाउट द लेट एट नाइट बट अप एंड डाउन ब्रशिंग एंड पोकिंग एंड फ्यूजन। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है बट द करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग वॉज अप एंड डाउन एंड पोकिंग एंड फ्यूजन मीन्स होता है केयरलेस, केयरफुली चेकिंग, डिडंट सीम व्हाट टाइम आई कुड बाइट। तो आप बोल रहा है उस चीज़ को मैंने, मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे बोला कि अच्छे से ब्रश ऊपर नीचे करते हैं, चेक करते हैं अपने दांत में कि कुछ फंसा तो नहीं है, केयरफुली पोकिंग एंड फ्यूजन, तो मैंने उन सबको फालतू समझा है। आई डिडंट सीम व्हाट टाइम आई कुड बाइट, वर्थ मीन्स फालतू, मैंने उन सब में अपने समय को बर्बाद करना एक तरह से फालतू समझा। ये पोएट रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कितना केयरलेस था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आते हैं इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। तो पहला 4th वाला स्टेंजा, ओ आई शोड देम द टूथपेस्ट ऑल राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसके पहले यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स अगर आपको चाहिए होंगे तो, डिड शी ब्रश हर टूथ प्रॉपरली, तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं, तो इसका आंसर हम लोग कहेंगे यस, शी ब्रश हर टीथ वेरी प्रॉपरली, वो उसने अच्छे से साफ़ किया, लेकिन उसका टूथब्रश ही हेयरलेस था इसलिए साफ़ ही नहीं हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, डिड हर ब्रशिंग गिव हर द डिज़ायर रिजल्ट, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे नो, हर ब्रशिंग डिज नॉट गिव हिम द डिज़ायर रिजल्ट बिकॉज ही टूथब्रश वॉज हेयरलेस। हाउ डिड शी डैमेज हर टीथ बाय ईटिंग मैनी कैंडीज एंड केयरलेसनेस रिगार्डिंग हिज डेंटल हाइजीन। और क्वेश्चन नंबर डी आपका होमवर्क है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, इफ़ आई हैड नोन आई वॉज अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, इफ़ आई हैड नोन आई वॉज पेविंग द वे टू कैविटीज कैप्स एंड डीके द मर्डर ऑफ फीलिंग्स इंजेक्शन ऑफ ड्रिलिंग्स एंड आई हैव थ्रोन ऑल मी शरबत अवे सो आई ले इन दी ओल्ड डेंटिस्ट चेयर। पहले इस लाइन पैराग्राफ का मतलब सुनो, आई हैड नोन आई वॉज पेविंग दी वे, पेविंग मतलब होता है बच्चों रास्ता बनाना, मेकिंग वे। ठीक है, टू कैविटीज कैप्स एंड डीके, कैविटी अब जो हरकत कर रहा है बिना अपने दांतों के प्रति इतना कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उसका मतलब हुआ वो रास्ता बना रहा है किसके लिए, कैविटी के लिए। कैप्स एंड डीकेस, कैप्स मीन्स होता है बच्चों कि कई बार स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड आपके मसल्स में चले जाते हैं तो वहाँ पे वो गैप बना देते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कैप्स। और डीके मीन्स गड्ढा बनाना। द मर्डर ऑफ फीलिंग इंजेक्शन एंड ड्रिलिंग आई हैड थ्रोन ऑल माई शरबत अवे। तो यहाँ पे पोएट बोलता है अगर मैं जानी होती कि मुझे ऐसे फीलिंग मीन्स भरवाना होता अपने दांतों को और ऐसे इंजेक्शंस को अपने मसल्स में ड्रिल कराना होता। अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, अगर आपको बिग कैविटी प्रॉब्लम है तो वो आपके मसल्स में इंजेक्शन लगाते हैं जिससे आपका वो पार्ट थोड़ा वो साइलेंट हो जाए और जिसे आप हिंदी में बोलते हैं सुन्न हो जाना, और वहाँ से वो उस दांत को निकाल सके, क्योंकि आपके जो ब्रेन के नसें हैं, नर्व्स हैं, वो आपके टीथ की नर्व से कनेक्टेड होते हैं। तो पोएट बोलता है अगर मुझे इतना सा पता होता तो मैंने अपने सारे चॉकलेट फेंक दिए थे, आई हैड थ्रोन ऑल माई शरबत अवे, चॉकलेट फेंक दिए होते। चलिए इससे रिगार्डेड क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है पहले वर्ड मीनिंग्स प्यारे बच्चों यहाँ पे, उसके बाद डिड शी हैव एनी आइडिया दैट शी वॉज पेविंग द वे ऑफ कैविटीज कैप्स एंड डीके, तो इसका आंसर सिंपली है नो, वो अपने पूरे मन से चॉकलेट खाते जा रही थी और उसको कोई आइडिया नहीं था कि उसके दांतों में ऐसा सब हो जाएगा। What would she have done if she had known that sweets and candies would do her harm? तो जैसा कि आपने पढ़ा I have thrown all my sherbet away, तो उसने सारे चॉकलेटों को आपने फेंक दिया होता। तो इसी के साथ मैंने 2 क्वेश्चन कराए। अब इस लास्ट 2 पैराग्राफ्स को बच्चों मैं एक साथ समझा देता हूँ। सो आई ले इन दी ओल्ड डेंटिस्ट चेयर, मैं ओल्ड डेंटिस्ट के चेयर पे, ये बैक चेयर आप देख सकते हैं, लेटा। एंड आई गेज ऑफ हिज नोज इन डिस्पेयर, तो मैंने उसकी बड़ी लंबी नाक को देखा। एंड हिज ड्रिल इट डू वाइन इन दिस मोलर ऑफ माइन, और उसके बेड पे मीन्स चेयर पे मैंने लेटे लेटे उसकी नाक को देखती रही, और जो उसकी नाक को देखते देखते मैंने उसको घूरते घूरते मतलब कि
उसने जो मेरे दांतों में ऐसे ड्रिल किया, उसी को मैंने सोच के बहुत ही दर्द हुआ। यही रिप्रेजेंट कर रहा है। टू एमलगम ही विल सेव फॉर इन देयर। एमलगम मीन्स होता है बच्चों जो मिक्सर आपके दांतों में भरा जाता है, उसको एमलगम बोलते हैं। हाउ आई लव्ड एट माई मदर्स फॉल्स टीथ एज दे फोम्ड इन दी वे वाटर्स बीनीथ। अब यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि जैसे मैंने अपने मम्मी के ऊपर उनके फॉल्स टीथ यानी नकली दांतों के ऊपर बहुत हंसती थी जब वो उन्हें पानी में रखती थी। क्या अगर आप बट नाउ कम्स द रेकनिंग मीन्स होता है बच्चों रिमेम्बरिंग द मिस्टेक। इट्स मी दे आर बैकनिंग। सेम एक्सप्रेशन, अब मुझे भी वही सेम एक्सप्रेशन हो रहा है। ओ आई विश आई हैव लुक्ड आफ्टर माय टीथ। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया प्यारे बच्चे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।